वो कहता है सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, कुछ गुड्स फाइनल भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। कैसे? वो कहता है दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक सेट ऑफ गुड्स हमारे पास फाइनल गुड्स और अनदर सेट ऑफ गुड्स के इंटरमीडिएट गुड्स हो। वो कहता है सेम गुड फाइनल भी होती है, इंटरमीडिएट भी होती है, बस उनके एंड यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो कहता है इफ़ इट इज़ यूज बाय द प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल इट इज़ ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड, and also if it is purchased and resold by the producer it is treated to be as an intermediate goods. But if it is used by the producer as a fixed asset, जैसे कि like a tractor used by the farmer, it is to be treated as a final good. And of course goods purchased by the household for final consumption are to be treated as final goods. सिंपल भाषा के अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वो कहता कुछ गुड्स कुछ लेवल पे फाइनल होती हैं और कुछ लेवल पे इंटरमीडिएट। कुछ सेम प्रोडक्ट्स की उसने बात की है, कुछ सेम प्रोडक्ट्स कुछ लेवल पे इंटरमीडिएट होंगे और कुछ लेवल पे फाइनल। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको इसका वीट का दिया। फार्मर के लिए वीट क्या है? फाइनल है, क्योंकि उसने उसको एंड यूज़ है उसका, उसने उसको सेल कर देनी है। वही वीट आगे ऑनर मिल के लिए क्या होगी? इंटरमीडिएट एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि उसने उसको आगे कन्वर्ट करना है। या फार्मर के लिए उसका ट्रैक्टर क्या होगा? फाइनल गुड होगा, क्योंकि उसने वो खरीद लिया। वही ट्रैक्टर जिससे उसने खरीदा है, मतलब जिसने उसको सेल किया है, उसके लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट, क्योंकि उसने उसका यूज़ नहीं करना, उसको आगे सेल करना है। पॉइंट समझ आया इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का?